हाय फ्रेंड, सबको जय मसीह की। आइए आज की सभा के लिए हम प्रेयर करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, भलाई के लिए, सामर्थ के लिए, छुटकारों के लिए और चिन्ह चमत्कारों के लिए जो आप अपने बच्चों के जीवन में करते हैं। और प्रभु जी, हम आपसे प्रेयर करते हैं कि जो आज की जो सभा है वो आशीषित सभा होने पाए। दुआ करते हैं पिता, हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन एंड डिस्टर्बेंस का स्पिरिट डिस्ट्रॉय होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे टेबल चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। मिल के सना हम गाते हैं, आमीन। मिल के सना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, वह निकम्मी जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मी जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, आमीन। शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, आमीन। खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यारी को चाहते हैं, आमीन। उसी प्यारी को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हालेलुया। प्रभु आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमारी आशीषों के खिलाफ में काम करने वाले तमाम अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम में बेअसर होने पाए। और तमाम बीमारियां, तमाम पिता परमेश्वर, और हर एक चोरी का आत्मा, हर एक घात करने वाला आत्मा, हर एक नाश करने के लिए आया वो आत्मा यीशु के नाम में बेअसर होने पाए। और प्रभु जी, हम जानते हैं शैतान चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, और लेकिन प्रभु जी आप इसलिए आए कि आप प्रभु जी हमें जीवन दे सके, हम जीवन पाए और बहुत आयात का जीवन पाए। हम प्रार्थना करते हैं तमाम अंधकार की शक्तियां, हालेलुया, एक्सीडेंट की आत्माएं, इंसिडेंट की आत्माएं, हालेलुया, नुकसान करने वाला आत्मा, सारा वातावरण में हलचल पैदा करने वाला आत्मा, और सारा माइंड को चिड़चिड़ाहट करने वाला आत्मा, और सारा डिस्करेज करने वाला आत्मा, आई कलमा नमा शक्का नमा, डिस्ट्रॉय 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 इन द
द नेम ऑफ जीसस। हर एक डार्कनेस डिस्ट्रॉय होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डार्कनेस डिस्ट्रॉय होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु तेरा दास का आवाज को तूने अनॉइंटिंग किया है बेबहान परमेश्वर। आई खाल भी नमा शंदा नारी खल बगा निकाना गदला बिखा निका नमा शखंद्रे रिकनबा नमा। बंधन सारे तोड़ता है, ओ तूफान के रुख मोड़ता है, ओ बंधन सारे तोड़ता है, ओ तूफान के रुख मोड़ता है। ओ यीशु यीशु, ओ मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु, ओ मेरा यीशु यीशु। ओ बंधन सारे तोड़ता है, ओ तूफान के रुख मोड़ता है, ओ बंधन सारे तोड़ता है, ओ तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु, ओ मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु, ओ मेरा यीशु यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू राजा, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपका बड़ा अनुग्रह, आपकी बड़ी दया आपके बच्चों पर होने पाए और प्रभु आपका नाम महिमा पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और प्रभु का वचन सामर्थी वचन है, वो वचन है जो कभी हमें ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। और ये वचन को देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 वचन, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 57 वचन को हम देख लेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है, जयवंत करता है। इस वचन के लिए दुआ करेंगे। महान परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता, वचन को दबाने वाला उलझाने वाला तमाम अंधकार का शक्ति दूर होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या लिखा है, दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है। अब किस चीज पे जयवंत करता है? कर दिया है नहीं लिखा, करता है, मतलब कुछ तो रोज हो रहा है, कुछ तो ऐसी लड़ाई है जो चल रही है। हाँ, ये बात सही है, 2025 साल पहले तब यीशु ने शैतान का सारा अधिकार छीन लिया और हमें दिया है, लेकिन उस अधिकार को हम यूज करना है, क्योंकि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए कुछ वस्तुओं को वो बिगाड़ता है। वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जो उसके अंदर में है उनको इस्तेमाल करके हमारा इनडायरेक्टली कुछ करता है। तो उसके विषय में भी परमेश्वर ने लिखा है कि वो हमें जयवंत करता है। अब वो कैसे जयवंत करता है? जब यह परमेश्वर ने लड़ाई जीत ली है तो कैसे जयवंत करता है? जब परमेश्वर ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, हमसे इतना प्यार किया, तो फिर कैसे जयवंत करता है? जब यीशु मसीह जय पा ही गया तो कैसे जयवंत करता है? वो जयवंत है अधिकार के द्वारा, अंगीकार के द्वारा। परमेश्वर ने तो हमें जयवंत कर दिया और हम उस जयवंत को क्या नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, उस अधिकार को यूज नहीं करते। किसी व्यक्ति को ठहरा दिया इंस्पेक्टर या एसपी या डीएसपी या एचओ, किसी एरिया का, किसी ब्लॉक का या किसी स्टेट का, परंतु वह डर रहा है कि मैं कैसे करूंगा। सरकार ने जॉब दे दिया, यूनिफॉर्म दे दिया, उसके अंडर में हजारों जो पुलिस वाले को अपॉइंट कर दिया, दे दिया, लेकिन वो मन उसका रेडी नहीं है। कई बार हम गलती करते हैं और हम क्षमा मांग लेते हैं। हमने क्षमा मांग लिया
और सामने वाले ने क्षमा कर भी दिया, और कई बार हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे। हम यही कहते रहते नहीं नहीं हमसे गलती हुई ही क्यों। जिसके विरोध में गलती हुई है उसने माफ कर दिया, पर हम स्वयं माफ नहीं कर पा रहे। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जयवंत कर दिया है, पर उस जय को हम अंगीकार नहीं कर पा रहे। परमेश्वर कहता है अंगीकार करो, जीतो, यकीन करो। वो तुम्हारे उन वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, जो उसके अंदर में है, जो उसके सैनिक है, जिन्होंने अपनी आत्मा उनको बेच दी है, जो नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब आप अंगीकार करते रहेंगे हम जयवंत से बढ़कर हैं, और आप जीतेंगे। एक वचन थोड़ा और देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 2:14 एक बार पढ़ लीजिए। 2 कुरिन्थियों 2:14 हम थोड़ा सा एक बार और पढ़ के देखेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमेशा, कंटिन्यूसली, रेगुलरली, सदा, हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। देखिए, मैं आपको या कोई आपको या एक राजा आपको कह सकता है हम जीत गए, पर अगर जीत का उत्सव आप नहीं मना रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप हार गए। जीताई लड़ाई हार गए। उत्सव मनाएं। जब शैतान आपको नुकसान पहुंचाए तो आपका दिमाग में कई बार डिस्करेजमेंट आएगा, निराशा आएंगी, लेकिन आपको उसको हरा सकते हैं इंजॉय करके। जब आप कहते हैं आई एम विक्टर, मैं जीत चुका हूं, और हालात कहेंगे कहां से जीता है, यहां समस्या है, यहां प्रॉब्लम है, यहां विपत्तियां है, यहां आपदा है, कैसे जीते? व्हाट इज दिस? ये क्या है? आज पंजाब के बारे में देखिए, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उनके चेहरों को आप देखेंगे तो वो अभी भी एक्साइटेड हैं। घर डूब गया, सामान डूब गया, लेकिन एक चीज नहीं डूबी मेरे प्रियो, उन लोगों का हिम्मत नहीं डूबा, और जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिस्टोर कर रहे हैं, फिर से उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने ऑलरेडी जीत दे दी है, आपको जीत को अंगीकार करना है। आपको बोल रहा है शैतान, जो हालात तू दिखा रहा है वो झूठे हैं, और जब ये आप अंगीकार करेंगे, आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे मेरे। आप अपने जीवन में विक्ट्री ऑलरेडी जो हो चुकी है उसका आनंद को देखेंगे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, अगर आप जीत ही चुके हैं तो शैतान, याद रखिए, जब एक बड़ा युद्ध होता है कई बार कुछ घाव लग जाते हैं। मान लीजिए आपने एक पहलवान को, आपका बॉक्सिंग रिंग में मैच हुआ, आपने उस पहलवान को 50-25 मारे और 1-2 आपको भी लग गए, तो और लेकिन आप जीत चुके हैं, आप वर्ल्ड लेवल के पहलवान को हरा चुके हैं, लेकिन और आप जीत गए, आपको ट्रॉफी मिल गई, आपको जीत की रकम मिल गई करोड़ों रुपए। लेकिन शैतान क्या करेगा, वो आपको जो 2 घूसे उसने मारे थे वही रिटर्न वही कराता रहेगा। पहले 2 घूसे तो उसने मारे, अरे किसने क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हालात क्या थे इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम द विजेता, मैं विक्ट्री ले चुका हूं। ये छोटा सा काम खराब होना, ये छोटी सी टेंशन, ये छोटे से हालात, ये छोटी सी परिस्थितियां मेरी जीत को हार में नहीं बदल सकती। जब ये अंगीकार प्रभु के लोग करते हैं, वो अपने जीवन में विजय को हमेशा पाते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग उस जीत को जो प्रभु ने 2025 साल पहले ऑलरेडी हमारे जीवन में दे दी है, अंगीकार करें। हालातों को मत देखें। शैतान हालात बना सकता है तुम्हारे को कि हार गए, परिस्थितियां बना सकता है, सिचुएशंस बना सकता है, कंडीशंस बना सकता है, लेकिन एक राज की बात बताएं, वो हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम एडवांस में जीते हुए हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शैतान जो इनको हराकर, हालात दिखाकर हराना चाहता है, सिचुएशंस, कंडीशंस, परिस्थितियों को दिखाकर हराना चाहता है, तू जानता है महान परमेश्वर, और तूने ऐसा किया है कि तूने इनके जीवन में
विक्ट्री को पहले ही दे दिया है पिता। और जितना ये अंगीकार करेंगे उतना अपने जीवन में जीत को देखेंगे मेरे प्रभु जी। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं पिता, तेरा बड़ा अनुग्रह इनके जीवन में होने पाए। तमाम ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन जो इनको डरा रहे हैं, इनको टेंशन लेने में मजबूर कर रहे हैं, हर एक अंधकार की शक्तियां बेअसर होने पाए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इन फैमिलियों पर, जो फैमिली देखते हैं, पत्नी, पति, बच्चे, सबको प्रभु तू ब्लेस कर। टच यू होली स्पिरिट, टच यू इन द नेम ऑफ जीसस। तमाम भय का वातावरण, तमाम हालात बिगाड़ने के लिए डराने वाला वातावरण यीशु के नाम से हट जाए, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, जब तक यीशु मसीह हमें स्वर्ग से लेने के लिए फिर से ना आ जाए, हर एक विश्वासी के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।